स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जैसे फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी, जो कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि केमिस्ट्री लैब में यूज होती हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी दो चीजें होती हैं। हमारे पास जो केमिकल एनालिसिस से केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है उसको हम नाम देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का। और ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है ये डील करती है कि आपके पास जो भी केमिकल दिया गया है उसकी करेक्टराइजेशन के लिए यूज होती है। करेक्टराइजेशन मीन्स कि वो किन चीजों से मिलकर बना है। हमारे पास एनालिसिस दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्वालिटेटिव हो सकते हैं या फिर क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करे, ये हमें हमारे सैंपल की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। मींस के वो किन चीजों से मिलकर बना है, उसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की ये डिटेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन करता है। जबकि हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी सैंपल के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद है वो कितनी परसेंटेज में या कितनी मिकदार में मौजूद है, वो एनालिसिस हमारे पास कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वाटर का सैंपल है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपने इसमें बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और आप बताते हैं कि इसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, तो ये आपने परफॉर्म किया क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपने जस्ट एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया। अगर आप मुझे ये बताते हैं कि सोडियम जो है वो इसके अंदर 0.2 ग्राम्स है, या इसके अंदर आप बताते हैं कि पोटेशियम की कोई वैल्यू मुझे बताते हैं 0.01 ग्राम है, तो ये आपने क्या किया, आपने उन एलिमेंट्स को क्वांटिफाई किया है। तो इस तरह का एनालिसिस कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जब हम किसी भी अपने सैंपल का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो ये कहलाएगा कि हमने अपने दिए गए सैंपल की केमिकल कैरेक्टराइजेशन की है। और ये सब हम किस में पढ़ते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री का। अब किसी भी सैंपल के अंदर अगर हमने क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करनी है तो उसके 4 मेजर स्टेप्स हैं। पहली बात, आपको पहला स्टेप दिया गया है ऑब्टेनिंग अ सैंपल। आपको वो सैंपल चाहिए जिसका आपने एनालिसिस करना है। सेकंड, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपने उसके अंदर जिन चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आप उनको अलग करेंगे। हो सकता है आपको फिल्टर करना पड़े, या हो सकता है उसको किसी ऐसी फॉर्म में लाना पड़े जिसमें आप उसका एनालिसिस कर सकें। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स। आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं उससे आप उसकी जो है मेजरमेंट लेंगे और उससे कैलकुलेशन फॉर्मूला लगा के रिजल्ट्स निकालेंगे, और उससे फिर आप कंक्लूजन निकालते हैं। फोर्थ स्टेप है जिसे आप बताते हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स थे या फिर कितनी क्वांटिटी में थे। अब हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक टेक्निक्स जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं और जो आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी शामिल हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट टेक्निक जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड मौजूद है और आप उसके अंदर से सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है फिल्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी हुई है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को किसी भी लिक्विड से अलग करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप चाय को स्टेन करते हैं तो आपके पास जो चाय है वो लिक्विड है, जबकि उसके अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, जो टी के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर क्या है, इनसॉल्युबल हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन का कहलाता है। अब हम फिल्ट्रेशन करते कैसे हैं ये हमने देखना है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम इसके लिए फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं या फिर फिल्टर क्रूसिबल्स यूज कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से आप सब लोग वाकिफ हैं, जबकि फिल्टर क्रूसिबल क्या होते हैं? क्रूसिबल का मतलब है ये छोटे छोटे से पॉट्स होते हैं, जैसे चाइना डिश आप सबने देखी है, इनसे मिलते जुलते छोटे छोटे स्पेसिफिक पॉट्स होते हैं, स्पेसिफिक कह लें कि इक्विपमेंट होता है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। अब फिल्टर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और फिल्टर पेपर को प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे फिल्ट्रेशन में। सबसे पहले तो हमने देखना है कि अगर हमें फिल्ट्रेशन करनी हो फिल्टर पेपर के थ्रू तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन अगर हमें फिल्टर पेपर के थ्रू करनी है तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए फनल और एक हमें चाहिए फिल्टर पेपर। फनल आपके पास क्या होती है? फनल आपके पास इस तरह से कोन शेप की होती है और ये ग्लास की बनी हुई होती है। और हम क्या करते हैं कि जो इसका ये वाला पार्ट है यहाँ पर फिल्टर पेपर
रख देते हैं। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो है इसकी असेंबली को रेडी करते हैं, जिसमें आपके पास जो है ये बीकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी फनल, और यहाँ पर आप लगाते हैं फिल्टर पेपर, और यहाँ से आप वो लिक्विड पोर करते हैं जिसको हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। उससे ये होगा कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, और जो लिक्विड है वो आपको नीचे ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप मिक्सचर को पोर करते हैं, डालते हैं, तो सॉल्वेंट जो है, यानी जो भी आपका लिक्विड है, वो पास करता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, यानी जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे, वो कहाँ रह जाते हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, जबकि लिक्विड आपके पास नीचे ऑब्टेन हो जाता है। अब हमारे पास सारे जो फिल्टर पेपर हैं, वो उनके जो पोर्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम सादा पेपर क्यों नहीं यूज करते, फिल्टर पेपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास फिल्टर पेपर्स डिफरेंट पोरोसिटीज यानी डिफरेंट पोर साइजेस के अवेलेबल होते हैं। अगर हमारे पार्टिकल्स बड़े हैं तो हम उसके लिहाज से फिल्टर पेपर चूज करेंगे, और अगर हमारे पार्टिकल्स छोटे हैं तो हम उसके लिहाज से फिल्टर पेपर चूज करेंगे। अगर हम फिल्टर पेपर प्रॉपर चूज नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि हो सकता है कि आपके फिल्टर पेपर का साइज, पार्टिकल साइज बड़ा था, और आपने जो ऊपर से पार्टिकल्स डाले वो सारे के सारे उसमें से पास कर जाएंगे। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारे सैंपल का छोटे पार्टिकल्स हैं या बड़े, उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर पेपर चूज करते हैं। ये आपको नेक्स्ट लाइन में बताया भी हुआ है कि कौन से पोर साइज का फिल्टर पेपर यूज करना है, वो इस पर डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेट्स में पार्टिकल का साइज, यानी वो जो आपको जर्रे नजर आ रहे हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल, उनका साइज क्या है। उसके बाद आता है कि आपका जो फिल्टर पेपर है, इट शुड बी लार्ज इनफ so that it is 1/4 to 1/2 full of precipitate at the end of filtration। आपका जो फिल्टर पेपर है वो इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर ऊपर से डाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्रेसिपिटेट्स यहाँ बिल्कुल किनारे तक आ जाए। इसकी बजाय आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये फिल्टर पेपर है तो ये इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि आपके बड़े तो प्रेसिपिटेट्स यहाँ आधे फिल्टर पेपर तक आए, या उन्होंने कहा है 1/4 उससे भी नीचे तक आए, इतने पार्ट तक। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल किनारे तक नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रेसिपिटेट वहां से वेस्ट हो जाने का चांस होता है। इसके अलावा उन्होंने क्या एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि फनल should in turn be large enough for its rim to extend 1 to 2 centimeter above the top circumference of the paper। जब आपने ये पेपर लगाया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी, मैं यहाँ पर किसी और कलर से, ये मैं पिंक से बनाने लगी हूँ फनल, कि जो आपकी फनल है, ऐसा ना हो कि फनल जो है वो यूं पेपर पेपर जो है फनल से बाहर हो। अगर इस तरह से होगा तो भी आपकी फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी, बल्कि क्या होना चाहिए, जो आपका, इस तरह से उन्होंने कहा हुआ है कि जो फनल का ऊपर वाला पार्ट है, उसका जो सरकमफ्रेंस है, ये चीज, वो उससे 1 to 2 सेंटीमीटर पेपर से क्या हो, अगर अबव हो तो वो क्या होगा, अच्छा होगा फिल्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा दूसरा एक और पॉइंट है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन करे, स्टेम ऑफ द फनल, स्टेम किसको कहते हैं, ये वाला जो फनल का पार्ट होता है इसको हम स्टेम कहते हैं। इट शुड रिमेन कॉन्टिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड एज लॉन्ग एज देयर लिक्विड इन द कॉनिकल पोर्शन। कॉनिकल पोर्शन कौन सा है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। इसका मतलब क्या है कि अच्छी फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि आप ऊपर से लिक्विड पोर करते जाए। यहाँ पे जब तक लिक्विड मौजूद है तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड क्या है, इस स्टेम वाले पार्ट में भी मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आपको उन्होंने इसकी असेंबली भी शो कराई हुई है। ये आपके पास स्टैंड के अंदर उन्होंने फनल लगाई हुई है, उसके अंदर फिल्टर पेपर रखा हुआ है, ऊपर से वो वाला मिक्सचर जो है उसको पोर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे, जबकि आपके पास जो प्योर लिक्विड है वो आपके पास यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये आपके पास आ गया फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जब फनल को लगाना है तो कोशिश ये की जाती है कि बजाय के आपके पास, अगर ये फॉर एग्जांपल फनल है, तो कोशिश ये की जाती है कि जो फनल की स्टेम है वो बीकर के बिल्कुल
करीब करके एक तो किनारे पर हो और उसके थोड़ा सा बॉटम के करीब हो। उससे ये होगा कि जब आपका ऊपर से लिक्विड आप पोर करेंगे तो स्प्लैशिंग नहीं होगी। स्प्लैशिंग यानी जो छींटे से पड़ते हैं लिक्विड के वो नहीं पड़ेंगे। अगर आप फनल बहुत ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ शो किया हुआ, ये करेक्ट वे नहीं शो किया हुआ, तो इससे क्या होगा कि आपके लिक्विड के सारी स्प्लैशिंग यहाँ बीकर की वॉल्स पर हो जाएगी, जिससे आपके पास जो है प्रोडक्ट, आपने कल पढ़ा था कि यील्ड कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो यील्ड के कम होने में रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फिल्टर पेपर को फोल्ड किस तरह से किया जाता है। ये हमने लैब में परफॉर्म भी एक दिन किया था। फिल्टर पेपर आपके पास अगर फर्ज कर लें गोल वाला हो या आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, दोनों में ही सेम तरीकाकार है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर आपके पास ये फिल्टर पेपर है तो जो आपने पहली तय लगानी होती है, फर्स्ट फोल्ड होती है, वो आपने इस डायरेक्शन, चाहे यहाँ लगा लें या चाहे वर्टिकली लगा लें, एक ही बात है। जब आप ये वाली फोल्ड लगाएंगे तो आपके पास पेपर कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा जब आप इसकी एक फोल्ड लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी एक एज से, चाहे इस वाली साइड से या इस वाली साइड से, इसकी एक और तय लगा देनी है। जब आप इसको एक और फोल्ड लगाएंगे तो अब आपके पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। अब आपके पास इसके टोटल 4 सिरे होंगे। तो हमेशा आप फिल्टर पेपर को ओपन इस तरह से करते हैं कि उसके 3 सिरे यानी 3 जो तहें हैं वो एक तरफ होती हैं और जो 1 फोल्ड होती है वो एक तरफ होती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये अब आपके पास किस शक्ल में आ जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे ये आपके पास इसकी कोन बन जाएगी और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा कोन की शेप में। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फनल को गीला करके उसके अंदर फिल्टर पेपर को एडजस्ट कर देते हैं। इस बात को इंश्योर किया जाता है कि आपका फिल्टर पेपर और फनल जो है वो मॉइस्चर्ड हो, गीली हो, तभी क्या होगा उसके अंदर अच्छे तरीके से वो चिपक जाएगा और फिल्ट्रेशन अच्छी होगी। ये आपके पास जो फिगर दी हुई है इसमें आप देख सकते हैं ये करेक्ट मेथड है। आप देख रहे हैं कि जो फनल है वो बिल्कुल बीकर की वॉल के साथ है। क्यों साथ है, ताकि स्प्लैशिंग ना हो, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसके अलावा ये कि आपको उन्होंने बताया कि जब फिल्टर पेपर को आप फोल्ड करते हैं तो ये जो इसका एंगल बनता है ये 60 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर बनता है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास फिल्टर पेपर की एक और टाइप भी होती है, दैट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ये जो आपने भी नॉर्मल पढ़ी है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, यूजुअली इससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो हम क्या करते हैं, पेपर को इस तरीके से फोल्ड करने की बजाय उसके अंदर बहुत सारी तहें लगा देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर का। फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, लिखा हुआ है, इट इज फोल्डेड इन सच अ वे that a fan like arrangement with alternate elevations and depressions, यानी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जैसे आप पेपर का फैन बनाते हैं, उसमें कुछ पॉइंट एलिवेशंस और कुछ डिप्रेशंस, यानी कुछ पॉइंट ऊपर उठे हुए होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। तो जब हम इस वे में पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो कहलाता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। और इसका फायदा ये होता है कि इससे आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, ऊपर वाले पेपर जो आप नॉर्मल फोल्डिंग करते हैं उसकी निस्बत प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है। ये आपके सामने शो किया गया है फ्लूटेड फिल्टर पेपर, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये फैन लाइक अरेंजमेंट है और इसमें आपको बहुत सारी तहें दिखाई दे रही हैं। इससे ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आपने इस टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, या तो फिल्टर पेपर के थ्रू या क्रूसिबल्स के थ्रू। आपने ऊपर फिल्टर पेपर वाला पढ़ लिया, अब हम सेकंड इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं कि क्रूसिबल्स के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं। क्रूसिबल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हम पढ़ेंगे गूज क्रूसिबल एंड द सेकंड वन इज ग्लास क्रूसिबल। क्रूसिबल क्या है, ये आपके पास बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लैब में कहते हैं कि हमें बीकर चाहिए, चाइना डिश चाहिए, या आपके पास क्या है, सारे ग्लासवेयर हैं, आपके लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स हैं। तो बिल्कुल वैसे ही क्रूसिबल क्या है, क्रूसिबल आपके पास छोटे छोटे से पॉट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं गूज क्रूसिबल को। गूज क्रूसिबल जो है ये पोर्सिलेन का बना हुआ होता है और इसके बॉटम के ऊपर जो है वो यानी इस तरह से कह ले कप की शेप का होता है और इसके यहाँ पर छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं, होल्स कैले होते हैं। इनके ऊपर हम या तो पेपर रख सकते हैं, फिल्टर पेपर रखना चाहें वो रख सकते हैं, और समटाइम्स हम एस्बेस्टॉस वो रख सकते हैं। इससे ये होता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है
और हम समटाइम्स ये भी करते हैं कि इसके साथ पाइप अटैच करके वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा सैंपल है जो कि फिल्टर, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सैंपल के अंदर एसिड मौजूद है, आप अगर उसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर को जला देगा और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो हम ऐसे केस में ये कर सकते हैं कि गूज क्रूसिबल यूज करें और बॉटम में क्या करें, एस्बेस्टॉस मैट रख दें। एस्बेस्टॉस आपके पास एक मिनरल होती है। उसके बाद अगर आप अपने सैंपल को फिल्टर करेंगे, इसके अंदर भी पोर्स मौजूद होते हैं, जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो आपकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी और वो जो फिल्टर पेपर का डैमेज होना है आप उससे भी क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सेकंड टाइप आ जाती है क्रूसिबल की। उन्होंने आपको गूज क्रूसिबल शो भी करवाया हुआ है और उन्होंने क्या किया हुआ है, गूज क्रूसिबल को एक फनल के ऊपर रखा हुआ है। फनल के साइड पे ये जो आपको नजर आ रहा है आउटलेट सी, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पाइप अटैच कर सकते हैं, साथ मोटर अटैच करेंगे और ये क्या करेगा, सक्शन, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस। सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करके वहां पे प्रेशर के साथ जब लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। ये काम आप ऊपर वाले मेथड में नहीं कर सकते जो आपने भी फिल्टर पेपर वाला सिंपल पढ़ा है, जो सिंपल आप ग्लास फनल के साथ करते हैं। अगला हमारे पास आ जाती है टाइप सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की। इसका नाम से पता लग रहा है ये ऐसा क्रूसिबल है जो कि ग्लास से बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है और इसके बॉटम के ऊपर भी पोरस बॉटम होता है, पोर्स मौजूद होते हैं, इस तरह से होल्स होते हैं और इसमें भी it is very convenient to use because no preparation is needed with the gouge crucible. इसको इसलिए है, जैसे उसमें तो आपको पेपर रखना पड़ रहा था, फिर उसमें या तो एस्बेस्टॉस मैट चाहिए था या जो आपने फिल्टर पेपर वगैरह पढ़े उनमें आपको उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सिंटर ग्लास क्रूसिबल का फायदा ये है कि इसको आपने सिंपली वॉश करके एज इट इज यूज करना होता है। इसको यूज करने के लिए आपको पहले किसी भी किस्म की प्रेपरेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में ये देखा कि फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, जो कि एक अगली टेक्निक है फॉर दी विच इज यूज्ड इन दी केमिस्ट्री लैब।